है सब खैरियत से हैं और हम उम्मीद करता हूं कि तमाम के तमाम व्यूवर्स जहाँ कहीं भी होंगे हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते होंगे। मैं हूं मोहम्मद तैयब और इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है जी मुंबई मेट्रो लाइन 3। मुंबई के लिए एक और बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़। तो इस वीडियो को देखेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक शेयर और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो आइए गाइस वीडियो की तरफ वीडियो करते हैं स्टार्ट। मुंबई मेट्रो लाइन 3 एक्वा लाइन मुंबई में खुलने वाली लेटेस्ट और पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मुंबई में ट्रैवल करते हैं अपने काम से बीकेसी, अंधेरी, एयरपोर्ट, जीवीएलआर, इन सब रीजन्स के अंदर। मैंने एक डिटेल वॉक थ्रू इस मेट्रो का बनाया है जहाँ पर मैंने स्टेशन, ट्रेन वगैरह कवर की है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो इस लाइन को यूज करने वाले एक्चुअल कम्यूटर्स के काम में आएगी, जैसे ट्रेन टाइमिंग्स, टिकट्स किस तरीके के सिस्टम्स में होंगे, कौन से स्टेशंस ऑपरेशनल होंगे, कौन से नहीं, और कई दूसरी जरूरी जानकारी। आप तो ये वीडियो देखने के बाद में आप एक डिसीजन ले सकते हो और ये भी समझ। सबसे पहले जो मुंबई मेट्रो लाइन 3 है उसका पूरा का पूरा स्ट्रेच एक साथ ओपन नहीं किया जा रहा है। ये जो फेज 1 है ये बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर RE-GVLR स्टेशन पे जाता है। लाइन वैसे तो सारी अंडरग्राउंड है, लेकिन जो लास्ट स्टेशन है RE-GVLR ये एक ग्राउंड लेवल स्टेशन है जहाँ कारशेड भी बना है। अगर रूट की बात करें तो सबसे पहला जो स्टेशन है यहाँ पे फेज 1 का हमारा वो है बीकेसी, और बीकेसी के अंदर ये जो RBI बैंक है उसके बगल में ही लोकेटेड है। जमीन के लेवल पे आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स नजर आएगी और नीचे जाने के बाद में पहले लेवल पर आपको कॉन्कोर्स लेवल देखने मिलेगा जहां पर टिकटिंग, दूसरी एमिनिटीज वगैरह देखने मिलेगी और यही से आपका सिक्योरिटी चेक भी किया जाएगा। बात करते हैं आगे ऑटोमेटेड फेयर गेट्स के बारे में। इन ऑटोमेटेड फेयर गेट्स के अंदर जिस भी मेट्रो के अंदर आप इंडिया में ट्रैवल किए होंगे उसी के हिसाब से चीजें चलेगी, जहां पर QR कोड बेस्ड टिकट आप टिकट वेंडिंग मशीन या टिकट विंडो से खरीद सकते हो। यहाँ पर मुंबई मेट्रो 3 ने ये भी इन्फॉर्म किया है कि करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेट्रोज और पब्लिक ट्रांजिट्स को ये कह रही है कि वो अपने खुद के क्लोज लूप सिस्टम कार्ड्स न इशू करे, यानी वो कार्ड इशू ना करे जो सिर्फ और सिर्फ उनके सिस्टम में चलेगा, बल्कि NCMC कार्ड्स या नेशनल कॉमन मोबिलिटी कॉर्पोरेशन के कार्ड्स इशू करे ताकि वो किसी भी मेट्रो या किसी भी पब्लिक ट्रांजिट में चल पाए। तो वो NCMC कार्ड्स भी यहाँ पे चलेंगे और मुंबई मेट्रो 3 का एक ऐप भी होगा जहाँ से आप टिकट्स बुक कर सकोगे और आपको QR कोड मिल जाएगा। बीकेसी स्टेशन से सफर शुरू करने के बाद में अगला जो आपका स्टेशन होगा वो होगा विद्यानगरी में। इसके बाद में आगे बढ़ते बढ़ते आपको मिलेगा सांता क्रूज स्टेशन। थोड़ा और आगे बढ़े तो आप एयरपोर्ट के नीचे से जाते हो और पहुंचते हो CSIA टर्मिनल 1 या छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 या पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। इसके आगे टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के बीच में आपको सहार रोड स्टेशन देखने मिलेगा और फाइनली इसके आगे आपको CSMIA टर्मिनल 2 या छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का स्टेशन देखने मिलेगा। अब ये इन्फॉर्मेशन स्टेशन की जरा डिटेल्ड होगी क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरचेंज तो होने ही वाला है, लेकिन साथ साथ काफी कंट्रोवर्सीज या कहे तो मिस इन्फॉर्मेशन भी स्टेशन के बारे में कि ये कैसे बनेगा। अब ये स्टेशन का इशू ये है कि यहाँ पर 3 लाइन्स आने वाली है, एक रेड लाइन और एक एक्स्ट्रा ऑरेंज लाइन या येलो लाइन जो है वो भी यहाँ पर होगी, जिसके वजह से यहाँ पे जो नीचे स्ट्रक्चर बन रहा है स्टेशन का ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसका काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पहले अंडरग्राउंड स्टेशन बनना है, फिर कॉन्कोर्स बनना है और उसके ऊपर एक बिल्डिंग बननी है जिसका काम MEIL के द्वारा किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि मुंबई मेट्रो लाइन 3 सबसे ज्यादा अंदर की तरफ है और बाकी 2 लाइंस जो है इनका काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ और ऊपर की बिल्डिंग का काम भी अब तक नहीं हुआ है। तो कई लोगों को ये खबरें दी जा रही थी कि ये वाली लाइन का जो ये स्टेशन है ये ओपन अप किया ही नहीं जाएगा लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर MMRC ने कहा है कि कुछ दिन बाद स्टेशन को ओपन किया जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट डिजाइन के हिसाब से स्टार्टिंग में नहीं होगा। काइंड ऑफ यहाँ पर बात चल रही है यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, जहां पर ये एक टेम्पररी वॉकवे की तरह कहिए या एक इंसुलेटेड पेडेस्ट्रियन ब्रिज की तरह कहिए वो बनाया जाने वाला है ताकि लोग जो रोड है एयरपोर्ट के बाहर का वहां तक ड्रॉप ऑफ हो सके, यानी एक रोड क्रॉस करते ही आप एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाओगे। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी इन्होंने बोला है कि जो बैगेज रैक्स वगैरह होते हैं ना, ट्रॉली, वो सब यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस कर दिए जाएंगे स्टेशन पे और कुछ दिनों बाद ये स्टेशन भी खुल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 3-4 साल का वेट करना पड़ेगा इस स्टेशन के खुलने के लिए। आगे बढ़े अगर स्टेशन से तो वन ऑफ द
मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेशन आता है इस लाइन का, जो कि है मरोल नाका। ये ग्राउंड लेवल पे जो लाइन 1 का मरोल नाका स्टेशन है उसके जंक्शन पर ही बना है, तो यहाँ से इंटरचेंज आप कर सकते हो लाइन 1 के साथ। इसके आगे बढ़ते ही आपको दिखने मिलेगा अंधेरी MIDC स्टेशन, जिसके और आगे बढ़ने के बाद में आपको दिखेगा सीब्स, और फाइनली RE-JVLR स्टेशन, जो कि ग्राउंड लेवल पे होगा। तो आप अगर इन किन्हीं भी रीजन में ट्रैवल करते हो, JVLR से BKC टू सांता क्रूज, सीब्स, अंधेरी MIDC, तो ये लाइन आपके काम में आ सकती है। लाइन 1 के जरिए आप घाटकोपर अंधेरी वाले मेट्रोस को तो ज्वाइन कर ही सकते हो, और सांता क्रूज का जो मेट्रो है वो भी बहुत दूर नहीं है स्टेशन से, एक 5-6 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर होगा। अब बात करें फेयर की, तो देखो मिनिमम जो किराया होगा वो होगा 10 रुपीज का, और मैक्सिमम जो इस करंट फेज के लिए किराया होने वाला है वो है 50 रुपीज का। यानी BKC के आरे तक का सफर 1 वे 50 रुपए का होगा। लेकिन जब पूरी लाइन खुल जाएगी कफ परेड तक, तो पूरे की पूरे लाइन का किराया 1 वे 70 रुपीज होने वाला है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6:30 AM से लेके 10:30 PM रात तक ये लाइन स्टार्टिंग में ऑपरेट करेगी, और जब छुट्टियों के दिन होंगे, संडेज होंगे, उस समय पर ये थोड़ी लेट खुलेगी 8:30 AM को। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इनिशियली 6 मिनट 40 सेकंड की फ्रीक्वेंसीज में ट्रेन को चलाया जाएगा, यानी हर तकरीबन 6.5 मिनट में एक ट्रेन आएगी। ट्रेन के अंदर अगर हम बात करें तो चार्जिंग फैसिलिटीज नहीं दी गई है, कोई साइकिल स्टैंड भी नहीं दिया गया है। ये थोड़ी अलग है कंपेयर टू अदर सम मेट्रोज जो मुंबई के अंदर ऑपरेट करती है, और इसीलिए इन ट्रेन का डिजाइन भी अलग है। अब बात करें लास्ट माइल कनेक्टिविटी की, एक बार स्टेशन पे बाहर आने के बाद में आप कैसे ट्रैवल करेंगे, तो BEST के साथ में मिलकर इन्होंने कुछ रूट शुरू करने का डिसीजन लिया है, और ऑटो टैक्सी के लिए भी थोड़ी जगह छोड़ी गई है, और जितने स्टेशन के एंट्री एग्जिट्स है वहां पर छोटे मोटे अरेंजमेंट्स बनाए जा रहे हैं, ताकि बाइक टैक्सीज जो लोग ड्रॉप ऑफ ड्रॉप ऑन होने आते हैं उनके लिए थोड़ी जगह बची रहे। अब एक और ऐसा सवाल जिसके बारे में कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो लाइन 7 है MTNL स्टेशन जो आता है BKC का, इसके अलावा जो बुलेट ट्रेन है इसके साथ में कोई कनेक्शन होगा, तो जो मुंबई मेट्रो लाइन 3 का BKC स्टेशन है वहां से लाइन 7 का स्टेशन तो इतना दूर नहीं है, लेकिन बुलेट ट्रेन तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। तो मुंबई मेट्रो 3 बेसिकली कर ये रही है कि इस रूट के अंदर जो भी आसपास में कुछ बहुत बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह आते हैं उनके साथ में बात कर रही है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक पेडेस्ट्रियन टनल बनाए। बेसिकली एक टनल होगी जो इस मेट्रो स्टेशन से लेकर बुलेट ट्रेन स्टेशन तक जाएगी, और जो भी बिल्डिंग्स इसमें पार्टनरशिप करेंगे उनको सीधे के सीधे अटैचमेंट्स दिए जाएंगे, एंट्री एग्जिट्स दी जाएगी अपने बिल्डिंग्स के अंदर सीधे। मुंबई मेट्रो लाइन 7 के अंदर जो है कुछ कुछ जगह पर ये चीज की जा रही है, कई मॉल्स में, कुछ कुछ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में सीधा एक स्काई वॉक की तरह बनाया गया है। ये वाला बस अंडरग्राउंड होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो ट्रैवलर टेस्ट वगैरह भी होगा। ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट होने वाला है, और इसके ऊपर बात अभी भी चल रही है, इसको आने में समय लगेगा। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हो, पवई एरिया के अंदर, अंधेरी एरिया के अंदर, सांता क्रूज जैसे रीजन्स में, मरोल जैसे रीजन्स में, तो आप जो है BKC में जॉब करने के लिए इस लाइन का यूज कर सकते हो, और वाइस वर्सा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर कोई सवाल हो, तो जो भी MMRC की तरफ से इन्फॉर्मेशन है उसके जरिए मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है। और जो मुंबई मेट्रो लाइन 3 इसको जो कंप्लीट कर लिया गया है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं था। इस पर टाइम पैसा बहुत ज़्यादा लगा है, और आप देख ही रहे थे कि इसमें एक तमाम की तमाम डिटेल बताई गई कि किस तरह इसको इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, और किस तरह और किस किस स्टेशन पर इसके जो स्टेशन होंगे और किस किस जगह पर ये मेट्रो लाइन जाएगी। तो इसमें सबसे बढ़िया बात जो है ना, है आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। फ़ायदा किस तरह हुआ ये तो आप जानते ही हैं कि जिस तरह आजकल के दौर के अंदर एक तो टाइम की बचत और दूसरा पैसे की बचत। एक आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह के आजकल मुंबई में तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत रश होता है, और इतनी आबादी वाला शहर, और शहर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रैवल करना, तो ये एक बड़ी मुश्किल सी बात है, आसान काम नहीं है। तो इसके लिए बहुत ही जो एक ज़बरदस्त किस्म का जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, ये एक आम पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद किस तरह है गाइस, कि इसमें एक तो टाइम की बचत और दूसरा जो है इसमें पैसे की बचत। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो उसमें एक तो ये हो गया कि जो किराया वो टैक्सी में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा किराया लगेगा। ये तो आप जानते ही हैं कि 200 रुपये 150 रुपये तक भी किराया लग सकता है। तो एक आम जो जॉब होल्डर बंदा है उसके लिए तो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना और टाइम पे पहुंचना तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ऊपर से अगर जॉब होल्डर के लिए पैसा बचाना भी बहुत जो है ना एक अहम बात है, क्योंकि अगर जॉब होल्डर है तो उसको अगर 300 रुपये भर के
अगर जॉब पे जा रहा है या काम जा रहा है तो उसके लिए तो बचत नहीं है। तो उसके लिए फ़ायदा ये हो गया कि उसको जो है ना 50 रुपये में या 30 रुपये तक भी किराया है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है गाइस। और जो है ना बाकी देखा हमने मुंबई का जो मेट्रो स्टेशन वो भी देखे, जो सब के सब जो है ना बिल्कुल जो है ना अंडरग्राउंड है, यानी कि ज़मीन के नीचे। तो ये एक जो है ना एक प्रोजेक्ट जिस तरह कंप्लीट हुआ और इस पे जितना खर्चा आया और जितनी इस पे वर्किंग की गई, तो ये जो ऑफिशियल करना बहुत ही मुश्किल था, जो इसको अब जो है ना कंप्लीट कर दिया गया। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट है मुंबई वालों के लिए, जो कि हमने देखा और इसमें वीडियो में भी दिखाया गया कि अब इसको जो है ना अपग्रेड कर दिया गया है। अपग्रेड क्या, उसको जो है ना कंप्लीट कर दिया गया। तो दूसरा जो है आप टाइम से पहुंच सकते हैं, जिस तरह की आजकल की ट्रैफिक का मसला, और दूसरा जो है टाइम की बचत, ये तो सबका सब जो मसला हल हो गया भाई आपके लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं ये मोदी सरकार जो लेकर आए थे, इन 10 सालों के अंदर उन्होंने जो काम किए वो तो दुनिया देख रही है, लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि जितना उन्होंने इस अपने 10 साल के अंदर जो काम किए, जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो कंप्लीट करके दिखाएं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है गाइस। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें इस वीडियो को देख के, और ये मुंबई वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक और गिफ्ट है। पहले भी जो प्रोजेक्ट थे वो भी पहले भी बहुत ज़्यादा गिफ्ट है पूरे इंडिया के लिए, लेकिन ये जो गिफ्ट है ये कमाल का गिफ्ट है। बहुत ही अच्छा लगा भाई, कमाल की बात है। और यही होना चाहिए एक आम पब्लिक के लिए, काम एक आम पब्लिक के लिए। और क्या फ़ायदा हो सकता है, महंगाई कम हो और आपके लिए ट्रैफिक का मसला हो अगर, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो वैसे भी आप जानते ही हैं कि मुंबई के अंदर कितना रश है और कितने लोग जो है ना वो जॉब होल्डर हैं, जो भी तकदीर बदलने आता है वो अपनी मुंबई के अंदर आता है। तो ये बड़ा बेस्ट है। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी और इसमें पूरी की पूरी जानकारी थी हमने हासिल की, और मुंबई के जितने भी मेट्रो स्टेशन थे वो भी देखे, उसके बारे में डिटेल जानी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।